अगर आपको कोई सिस्टम फॉलो करना है, मुझे लगता है कि अगर हमें आज थोड़ा बहुत रिस्क लेके स्टोरी बनाना है तो दो चीज बहुत खतरनाक है। जानना चाहते हो कौन से दो चीज? एक है कान और एक है मुंह। ये बहुत डेंजरस है दोनों। ये आपको अमीर भी बना सकता है, पूरा गरीब भी बना सकता है। एक है कान और एक है मुंह। इसी से शुरू होता है कि आज हम अपना मुंह को यूटिलाइज कैसे करें, आप तो कान को यूटिलाइज करें। अगले 15 मिनट आधा घंटा थोड़ा अपने कानों पे यूटिलाइज कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको ये बताने के लिए छोटा सा स्ट्रेटेजी के द्वारा कि इस बिजनेस में आपका बीवी कैसे बढ़ सकता है, स्ट्रक्चर कैसे बढ़ सकता है। और डोंट वरी, ये जब आप बीवी, ये तो हमने 1000 बार बोला कि ये बीवी, ये स्ट्रक्चर जैसे भी आप लोगों के पास लेके जाओगे, कुछ लोग बोलेंगे नो 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 नो, मेरे सामने मत आना, मेरे पास मत आना एक लेके। और कुछ लोग ये भी आपको बताएंगे कि आइए, लेकिन आइए जो बताएगा उसका संख्या कम होगा। लेकिन जो बताएंगे नहीं, उसको भी कैसे टैकल करना है वो भी हम बताएंगे। तो डोंट वरी, अगर आपको कोई मना भी कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो है। मैंने एक एक्टर है, अपना नाम सुना है कि नहीं, पंकज त्रिपाठी। ये बहुत बढ़िया एक्टर है पंकज त्रिपाठी। सुना है सर वो मिर्जापुर जो बनाया है ना, हाँ मिर्जापुर जो बनाया है, बहुत सारे मूवी किया है, बहुत बढ़िया एक्टर है। इनका एक इंटरव्यू चल रहा था जहां पर उसको पूछा कि आप एक्टर कैसे बने। आप सुनिए इसका जवाब। बोला आप एक्टर कैसे बने? बोला ट्रैक्टर खरीद नहीं पाया इसलिए एक्टर बन गया। तो लोगों ने ये क्या बताया, उधर ट्रैक्टर खरीद नहीं पाया इसलिए एक्टर बन गया। बाई चांस उस दिन पिताजी मेरा ट्रैक्टर खरीद लेता ना, आज मैं पिछला ट्रैक्टर ही चलाता, कभी एक्टर नहीं बन पाता। वो उसका बोलने का कोशिश है, कुछ कुछ चीज आपका लाइफ में होगा जो आपके हिसाब से नहीं होगा। अगर उस दिन उसका पिताजी ने ट्रैक्टर खरीद लिया होता, आज वो एक्टर कभी नहीं बनता। तो अगर आपको भी आगे कोई बता रहा है ना, अरे यार बेकार चीज है, मत आना ये लेके मेरे पास, इसका मतलब है कि आप सही दिशा पे जा रहे हो। और मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, बहुत अच्छा है। कभी ना कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप आप करना चाहिए। और ये वीडियो सबने देखा है आपने, लेकिन आज ये मैं दिखाना चाहूंगा। लेट मी सी इफ आई कैन अटैच करके मैं दिखाने का कोशिश करूंगा आपको। ओके, ये वीडियो दिखाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो। बाकी जी थोड़ा आपने देखा होगा, दर्शन जी आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे मणिशंकर जी देखा होगा, लेकिन ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ना देखा होगा, आपने देखा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर वीडियो चल नहीं रहा है? नहीं सर, आप शेयर तो आपने किया है लेकिन वीडियो नहीं चल रहा है, सिर्फ पीपीटी दिख रहा है, मतलब कभी कभी दिख रहा है। तो फिर आप लोगों का किस्मत में नहीं है, तो फिर आप आगे बढ़ रहे। जिसका किस्मत में जो नहीं है, इसका मतलब और भी अच्छा कुछ उसका किस्मत है। तो रुकिए, मैं अच्छा कुछ बताने जा रहा हूँ। माय थिंग इज, ये जब आप लेके जाओगे लोगों के पास, डेफिनेटली कुछ लोग बोलेंगे नहीं, कुछ लोग बोलेंगे हाँ, लेकिन आज हम तरीका डिसाइड करेंगे ऐसे। आप कुछ लोग हाँ बोलेंगे और कौन सा स्ट्रैटेजी आपको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। बट उससे पहले अगर कुछ लोग मना भी करते हैं, उसके लिए हम डेफिनेटली आपको वीडियो दिखा नहीं पाए, लेकिन मैं जरूर एक स्टोरी बताऊंगा, वो भी 10 मिनट से। उसके बाद हम सीधा स्ट्रैटेजी में चले जाएंगे। कहीं पे गांव में एक औरत मंदिर के सामने अपने हाथ जोड़ के भगवान से कुछ मांग रहा था। और जब सुना गया कि वो ये मांग रहे थे, वो लेडी, वो औरत, कि मेरी बेटी को बचा लीजिए, भगवान मेरा बेटी को बचा लीजिए, हाथ जोड़ के भगवान के सामने पड़ा रहा पूरे दिन, और एक ही चीज, मेरे बेटी को बचा लो भगवान। और दूसरी तरफ
एक बंदा, एक डॉक्टर विश्वास अपने कोट डाल के फ्लाइट में बैठने जा रहा है दिल्ली एयरपोर्ट में, और अपने आप कुछ बोले जा रहा है कि मैं स्पीच कैसे दूंगा, मैं चेन्नई पहुंचना है, मुझे चेन्नई पहुंच के स्पीच देना है। एंड वो प्रैक्टिस कर रहा था वो स्पीच। वो शाम को 7 बजे चेन्नई में जब उसका मीटिंग होगा, वो क्या बोलने जा रहा है, क्योंकि उनको डिक्लेयर किया गया था द बेस्ट हार्ट सर्जन इन द कंट्री, द बेस्ट हार्ट का डॉक्टर इन द कंट्री, उसको रिवॉर्ड देने जा रहे थे चेन्नई में शाम को 7 बजे, और एक्साइटेड होकर बैठा हुआ था। मेरा पिक्चर तो दिखाई दे रहा है ना प्रिय पांडे जी? क्लियर दिख रहा था? ओके। ये बंदा फ्लाइट में चला और अपना स्पीच को रेडी कर रहा था कि जब जैसे 7 बजे मुझे बुलाएगा, मैं स्पीच में बताऊंगा क्या, क्योंकि मुझे डिक्लेयर किया जाएगा कि भारत के सबसे अच्छा हार्ट सर्जन मिस्टर विश्वास, मिस्टर राम विश्वास, भारत के सबसे अच्छे सर्जन। फ्लाइट में जाकर उन्होंने बैठा और पूरा शरीर से एनर्जी निकल रहा था कि 7 बजे मुझे मिलेगा, मुझे बुलाया जाएगा 7 बजे, और 7 बजे में जाके ये प्राइजेस जैसे कि ये रिवॉर्ड जैसे मेरे हाथ में आएगा, मैं अपना स्पीच शुरू करूंगा, आधे घंटे का स्पीच। फ्लाइट टेक ऑफ किया दिल्ली से, इन्होंने स्पीच को रट्टा मारना शुरू किया। फ्लाइट टेक ऑफ करके हवा में चल पड़े, इन्होंने अपना स्पीच रेडी किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर द रिवॉर्ड, आई थैंक द एंटायर कंट्री। इधर अपना स्पीच दे रहे थे बैठ के, फ्लाइट में अपने आप एक स्पीच दे रहे थे, बिजनेस क्लास में बैठ के अपने आप एक स्पीच दे रहे थे। थोड़ी देर बाद फ्लाइट थोड़ा सा हिला फ्लाइट, कुछ नहीं, वो अपना स्पीच दे रहे थे। थोड़ी देर आगे फ्लाइट गया और थोड़ा ज्यादा ही हिलने लगा, क्योंकि टर्बुलेंस हो रहा था वहां पे, क्लाइमेट धीरे धीरे, वेदर धीरे धीरे खराब हो रहा था। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ये टर्बुलेंस बहुत ही बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि फ्लाइट को चेन्नई के बदले जाके लैंड करना पड़ा बैंगलोर लैंड करना पड़ा उस फ्लाइट को। अब जैसे बैंगलोर लैंड किया, इनका मन बहुत दुख से भर गया कि मेरा आज दिन था, मुझे भारत सरकार की तरफ से 10 सर्जन इन द कंट्री बोला जा, आज डिक्लेयर करने वाले थे, लेकिन ये क्या हो गया भगवान। बैंगलोर में आ गई फ्लाइट। अब बैंगलोर में फ्लाइट आए, सबको निकाल दिए, बोला सर क्लाइमेट बहुत ही खराब है, आगे नहीं बढ़ सकते। अभी डॉक्टर को इतनी बड़ी दुख कभी नहीं लगा था कि आज उनका दिन था, आज उनको रिकॉग्नाइज किया जाता, पूरा मीडिया, पूरा टीवी उसके सामने खड़ा होता, उसको नाम होता कि बेस्ट सर्जन ऑफ द कंट्री, हार्ट सर्जन ऑफ द कंट्री। उन्होंने बैठा, बाहर गया, एक कॉफी शॉप में जाके कॉफी लेके बैठे, सर नीचा करके कॉफी पी रहे, सामने एक आदमी आके बैठा, बोला क्या हुआ सर, आप बहुत डिप्रेस लग रहे हो, उन्होंने बोला नहीं मेरा बात है, मुझे जाना था चेन्नई, मेरा एक अवार्ड फंक्शन था, मुझे चेन्नई जाना था, लेकिन ये वेदर कंडीशन में मुझे बैंगलोर रुकना पड़ा, अब तो मेरा जाने का कोई चांस ही नहीं है, हाथ से मेरा इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी था वो निकल गया। इन्होंने बोला निकल तो गया, लेकिन एक आखिरी कोशिश करना चाहोगे? बोला क्या? बोला बाहर जाइए, एक कार लीजिए, कैब लीजिए, एक टैक्सी लीजिए, और फिर भी अगर स्पीड से चलाए ये पहुंच सकता है चेन्नई। अब मरता क्या ना करता, उनके लिए तो जिंदगी का सबसे बड़ा आज दिन था। उन्होंने बोला चलो इसको भी ट्राई करते हैं। उन्होंने बाहर गया, एक टैक्सी ड्राइवर से नेगोशिएट किया कि हमको चेन्नई छोड़ना है। ऐसे वो चेन्नई, बैंगलोर से चेन्नई, वो भी गाड़ी में, वो भी ये कंडीशन में। बोला देख भैया, जो पैसा चाहिए मैं आपको देने के लिए राजी, मुझे आप जैसे भी है चेन्नई पहुंचा। अब जैसे टैक्सी ड्राइवर सुना कि भाई साहब जितने पैसे देने के लिए राजी है, ये बोला चलिए। बैठ गए, बैंगलोर शहर से निकला बाहर। अब बारिश और भी बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा कि आगे वाले टैक्सी ड्राइवर को दिखाई नहीं दे रहा है। ये धीरे धीरे सामने बढ़ने लगा। सामने रास्ते के ऊपर देखा कि एक ट्रक एक उलट के पड़ा हुआ है, वो आगे जा भी नहीं सकता है। ये फिर डॉक्टर को लेके पीछे आया,
फिर दाहिना तरफ निकला और किसी से सुना कि गांव के अंदर से फिर आप मेन रोड पे उठ सकते हो। मरता क्या ना करता कि उनको तो उनके लिए आज उनका दिन था, उनको चेन्नई पहुंचना था और अपने रिवॉर्ड लेना था सबके सामने, दुनिया के सामने, टीवी के सामने। ये घुस गए, पहला गांव, दूसरा गांव, तीसरे गांव के बाद इन दोनों को रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। ये बोला अब कहां आ गई ये। अब डॉक्टर का परेशानी शुरू। बोला एक तो फ्लाइट वैसा हो गया, एक तो मेरा अभी गाड़ी का हो गया, इसका मतलब आज मेरा किस्मत में है ही नहीं। एक तो लोगों को पूछते एक दूसरा गांव के तरफ आया और वहां पे जाके दोस्तों और कुछ ड्राइवर को कुछ पता ही नहीं क्या। अब ड्राइवर ने बोला कि सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये रास्ता कहां जाता है। आप एक काम करो, मैं आगे जाके गाड़ी पार्क करता हूं, आप थोड़ा सा रुकिए, वहां पे खड़े हो जाइए, थोड़ा सा 10 मिनट खड़े हो जाइए, 5 मिनट मैं पूछ के आता हूं कि ये रास्ता कहां है निकालने का। अब डॉक्टर क्या बोल सकते हैं। बोला ठीक है चलिए यहीं पे भी खड़ा कर दीजिए। जाके सामने खड़ा कर दिया और ड्राइवर चले गए पूछने गांव वाले के कि ये रास्ता कहां जाता है, ये रास्ता कहां जाता है पूछने के लिए कि हम निकले कैसे यहां से और मेन रोड पे पहुंचे क्योंकि हमें चेन्नई पहुंचना है। अब ड्राइवर चले गए पैदल गाड़ी छोड़ के। ये डॉक्टर राम विश्वास, हार्ट सर्जन, बेस्ट ऑफ द कंट्री, इन्होंने दरवाजा खोल के बाहर निकला, सामने देखा एक मंदिर। बोला यहीं पे जाके थोड़ा खड़े हो जाता है, कितने समय गाड़ी पे बैठे रहेंगे। तो सामने गया, धीरे धीरे वो मंदिर पे चढ़ के वहीं पे खड़े हो गए। बारिश हो रहे और खड़े होते होते थोड़ी देर में सुन रहे कि कोई औरत रो रही है अंदर। ये अंदर गया, देखा एक औरत भगवान से दुआ मांग रहा है, जो भगवान से बोल रहे कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बच्चे को बचा दो। कि डॉक्टर ने पूछा, डॉक्टर राम विश्वास ने पूछा कि क्या हो गया आपका बच्चे को। बोला इनका हार्ट में प्रॉब्लम है, बहुत गहरा प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने दिखाया। बोला बहुत सारे डॉक्टर दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर हमने दिखाया, किसी ने कुछ कर नहीं पाया। अब भगवान छोड़ के और भगवान का सामने गिरगिरा छोड़ के हमारा कोई और काम नहीं है। तो कोई भी तो डॉक्टर होगा, ये डॉक्टर पूछ रहा है। बोला हाँ मैंने सुना दिल्ली में डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर राम विश्वास, अगर उनके सामने जाते तो हो सकता है मेरा बच्चे ठीक हो जाए। राम विश्वास ने बोला कि उस दिन जो मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला था ना चेन्नई में, उससे भी बड़ा रिवॉर्ड आज मुझे ये औरत और ये बच्चे से मिला है। कहने का मतलब यह है मोदी केयर में रहोगे तो कभी कभी आपके हिसाब से हो सकता है कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो ध्यान रखिएगा कुछ ऊपर वाले का बहुत बड़े किसी का हिसाब से आपका जिंदगी में हो रहा है। ये जरूरी है जानना कि हर एक आदमी आपको आके नहीं बोलेंगे कि आइए आप खड़े हुए थे कब पे आप। एक बार तो ऐसे भी हुआ था, मैंने सुना पांडे जी ने दरवाजा खुला सुबह 4 बजे तो लाइन लगा के लोग फ्रेश मोड खरीदने के लिए खड़े हुए थे। अरे सर खोलिए दरवाजा, हम तो फ्रेश मोड खरीदेंगे। आप होता नहीं है ऐसा और होगा भी नहीं है ऐसा, क्योंकि सपना आपका है, सपना मेरा है। ना हालात आपके जैसे काम करेंगे ना लोग आपके जैसे काम करें, लेकिन फिर भी लोग बन रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री 7,500 करोड़ से 13,000 करोड़ बनने जा रहा है, ये बन गया है 64,500 करोड़ बनने जा रहा है। यही इंडस्ट्री ये मोदी कर है जहां पे 6 प्रोडक्ट से शुरू होकर आज 574 प्रोडक्ट है। यही इंडस्ट्री जहां पे हर एक स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है आज का डेट में कि इसको रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि यही है एक इंडस्ट्री जो हर एक अनएम्प्लॉयड लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देने का कोशिश कर रहा है। यही है वो मोदी के जहां पे 3 से 3.5 लाख लोग ज्वाइन कर रहे हैं। यही है वो मोदी के जो स्पीड पकड़ रहा है। सवाल ये है अगर इतना स्पीड पकड़ रहा है, अगर लोग इतने चेक कमा रहे हैं, लोगों को जीबीडी बन रहा है, आरबीडी बन रहा है, सीडीडी बन रहा है, तो सवाल एक होना चाहिए मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं।
और अगर इसके बाद भी लगता है कि आप नहीं हो, तो इंडस्ट्री को ब्लेम मत करना, मोदी केयर को ब्लेम मत करना, प्रोडक्ट को ब्लेम मत करना, किसी को ब्लेम मत करना। अब किसको ब्लेम करना है वो भी हम नहीं बताएंगे, आपको भी तो वापस घर जाना है ना। हम तो डेफिनेटली अब किसको ब्लेम कर, लेकिन सवाल यह है कि इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, मोदी केयर ग्रो कर रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लोगों का चेक बढ़ रहा है, फिर हमारा क्यों नहीं हो रहा है? और हमारा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना भगवान ने आपको पोटेंशियल दिया था, हमने अपना वो पूरा पोटेंशियल कभी यूज ही नहीं किया। अब मैं एक सवाल पूछूंगा और यहां पे हाथ रख के बोलना, जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हो, कल रात को सोने से पहले 40 मिनट training.modicare.com खोल के एक प्रोडक्ट को स्टडी किया था? लोग बोलेंगे हमारे पास समय ही नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि गरीब रहना भी कठिन है, अमीर बनना भी कठिन है। आप जो चूज करोगे, अगर आपके पास समय नहीं था, अब किस तरह जा रहा हूं हम नहीं बताएंगे, लेकिन आपके पास अगर समय होता तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग से खाली हाथ आप वापस कभी नहीं जाओगे। अगर ये समय आप निकाल सकते हो, अगर ये समय आप निकाल सकते हो। मैं तो बहुत क्लियर हूं और मैंने देखा हो कि बिजी है लोगों को, क्या करो, बहुत बिजी है। पता है किस चीज में लोग इतना बिजी है? देखो, जो भी चीज आप कर रहे हो, एक चीज तो मानोगे, सुनील कुमार झा जी, एक चीज तो मानो कि आप दिखाई दे रहे हो इसलिए आपका नाम लिया। मेरा नाम लेने का गंदा आदत है। एक चीज बताइए, कुछ भी चीज आप कर रहे हो, कुछ भी चीज आप कर रहे हो, दो चीज तो लगता है, टाइम और एनर्जी, राइट? दो चीज लगता ही रहता है। आप कुछ भी टीवी देख लो, आपका समय या एनर्जी है दोनों जा रहे हैं। किसी से बात कर लो, समय एनर्जी दोनों जा रहे हैं। जा तो रहा है, कुछ भी चीज कर लो, दो चीज जा ही रहा है आपका, समय और एनर्जी। आप इसको रोक नहीं सकते जाने में। आज जो यहाँ पे मेरे को 1000 लोग बैठ के सुन रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं ना। चलो वो अलग बात है, कुछ लोग सो के सुन रहे हैं, कुछ लोग बैठ के सुन रहे हैं, उससे नहीं जा रहा। मैं बोला एनर्जी तो दे रहे हैं ना, टाइम तो दे रहे हैं ना। हर एक चीज करने में टाइम और एनर्जी लगता है। अब सवाल ये है, ये टाइम और एनर्जी आप बचा सकते हो कि नहीं? आज का समय मैं कर दूंगा या आज का एनर्जी मैं कर दूंगा, बोल सकते हैं कोई? या फिर कोई नहीं बोल सकता है आपका एनर्जी आप कर सकते हो, आज का समय आप कर ले सकते हो। और यहीं पे है अमीर और गरीबी का डिफरेंस। जिंदगी भर गरीब रह जाता है। यहां पे हाथ रख के मैं बोलता हूं कि आज आप मुझे एक मीटिंग करना था, हमने किया नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगा। हो सकता है कि 99% लोग बोलेंगे सर आज तो किया नहीं, सर आज तो किया नहीं। मैं एक छोटा सा डिफरेंस समझाता हूं टाइम और एनर्जी का। देखिए, ये दोनों बचा नहीं सकते हो, ये दोनों बचा नहीं सकते हो। और कभी कभी क्या होता है कि लोग बोलते हैं ऐसे कि सर, और एग्जाम्पल देता हूं, उस दिन मेरे दोस्त एक मुझे आके बोल रहे थे कि मैंने ना जिंदगी में कभी गलत काम नहीं किया। मुझे डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों में हमने कभी गलत काम नहीं किया। अच्छा, आपने कभी गलत काम नहीं किया, इसका मतलब तो ये नहीं है कि आपने सही काम किया है ना। आप बोलो गलत काम नहीं किया, मतलब हमने जिंदगी में चोरी नहीं किया, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो आपने चोरी नहीं किया तो नरेंद्र मोदी जी आके आपको सर्टिफिकेट देंगे, अरे वेरी गुड, आपने चोरी नहीं किया, देखो ले लो सर्टिफिकेट। देखिए, आपने चोरी नहीं किया, देखो इसको सर्टिफिकेट 2-3-4। अरे आपने चोरी नहीं किया अलग बात है, आपने अच्छा काम क्या किया वो तो बताओ। नो रिस्क नो चोरी, किया हमने किया, उसमें तो नो रिस्क नो चोरी छुपा हुआ है। हमने कुछ नहीं किया, उसमें चोरी छुपा नहीं है। हमको जो करना था हमने वो आज का दिन में जो हमने किया, आपका सक्सेस स्टोरी वहीं से शुरू होगा। आपका सक्सेस स्टोरी वहीं से शुरू होगा। जो आप कर सकते थे, आपका जितना अंदर पोटेंशियल था, आप पूरे यूज करके देखो। तो 6 महीना यूज करके देखो कि मैं 1 होम मीटिंग कर सकता हूं, मैं 2 कर रहा हूं, मैं 2 कर सकता हूं, मैं 3 कर रहा हूं।
मुझे प्रोटीन पाउडर बोलना आता नहीं है, आपका बोल पा रहा हूं। मुझे इंटरनेट बोलना आता नहीं है, लेकिन मैं कम से कम 2 सेंटेंस इंटरनेट का अगले 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 हफ्ते में बोल पा रहा हूं। अरे पैसा इसको छोड़ के कहां जाएगा, मुझे बताइए। वही टीम में पता नहीं है जिसका ऑफलाइन को इंटरनेट से पता नहीं है। अब लिख लो मेरे साथ। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, दिख रहा है ना, मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पे पानी है, पानी, ये पानी है। हमारे पास गैस नहीं है, दे दो, मैं दिखा दूं। ये पानी है, ये पानी अगर इसमें मैं डाला तो ये कभी दूध बनेगा? नो, नीचे लिखते हो आप लोग। मैंने एक बार पानी डाला, ये दूध बनेगा? नो, कभी नहीं। मैंने 2 बार डाला, बनेगा? मैंने 5 बार डाल दिया, बनेगा? नहीं। मैं 25 बार ही डाल दिया तो भी नहीं मरेगा। मैं 100 बार डालने से भी पानी पानी ही रह जाए, क्योंकि इसके अंदर जो है वही इसमें जाएगा। आपके अंदर जो है वही आपका डाउनलिंक के अंदर जाएगा। अगर आपके अंदर कुछ नहीं है, डाउनलिंक के अंदर कुछ, आपको 100 पे भी प्रमोट करना नहीं आता है, आपको अगर पता नहीं 100 पे भी प्रमोट कैसे करना पड़ता है, तो क्या एक्सपेक्ट करो, डाउनलिंक करेगा? करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कैसे करना है। अरे जो आपके अंदर है वही तो जाएगा, और जो अंदर नहीं है तो वो जो क्या आता है, जो दूसरे दोस्त से पूछा, बता पैसा या बुद्धि, दोनों अगर मिलता है तो कौन को चूज करेगा? तो दोस्त ने बोला पैसा। बोला जब जिसके पास जो कम है तो वही चूज करेगा ना। हमारे पास जो कम है, बुद्धि हमारे पास है। अब सवाल ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज कम होगा। 100 पे भी करना मतलब कुछ नॉलेज चाहिए, करेक्ट। और अगर आप 100 पे भी करने के लिए आप बोलते हो कि नॉलेज नहीं चाहिए, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या होने वाला है। मैं आपको दोस्त से बताऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मीटिंग, दोस्त से बताऊंगा आपको हमारा काम क्या है। मैंने सुना कि कुछ वर्कशॉप आप कर रहे हो पांडे सर, मणिशंकर की, ये क्या वर्कशॉप है? मिलीनियर माइंड सेट वर्कशॉप। क्वालिफिकेशन क्या है इसका? सर डायरेक्टर जो है वो अपने टीम में 10 भी करेगा, 3 महीने में 30 करेगा। वर्कशॉप पे आ सकता है जी, वो आ सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो किसी 5 स्टार होटल में करेंगे। वेरी गुड, मैं बहुत खुश हूं कि ये ऐसा डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। अब मेरा सवाल है बाकी लोगों से, अगर इसमें क्वालिफाई करना है तो 2 चीज होना चाहिए। एक, जो एक बार आपने 100 पे लिया, आप चाहते हो कि वो आके कंटिन्यू करें, और आप चाहते हो कि नए लोग भी आके करें। इसमें तो आपका फायदा नहीं होगा कि आपने एक बार किसी को 100% दे दिया और अगली बारी वो वापस ही नहीं आया। इसमें तो आपको क्या होगा, बार बार जाके नए लोगों से बात करना पड़ेगा। फिर आप क्या चाहते हो फ्यूचर के लिए? वर्कशॉप तो एक रिवॉर्ड है आपके लिए, लेकिन आप फ्यूचर के लिए क्या चाहते हो कि कुछ लोग जो कर रहे हैं वो भी कंटिन्यू करें और कुछ लोग आए। यही तो हम चाहते हैं। इसी में तो बीवी छुपा हुआ है, इसी में तो सत्य छुपा हुआ है। अब सवाल ये है, लोग कब आपके सिस्टम में कॉपी करते रहेंगे और लोग कब आपका सिस्टम में रह के कॉपी नहीं करेंगे? ये दोनों सवाल करेंगे कैसे? तो क्या करना पड़ेगा? और नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? तो इसमें मैं दो वर्ड यूज करूंगा। मैं आपको एक अटैच करता हूं। मैं 2 वर्ड यूज करूंगा। वर्ड आप मुझे बताइए पहले ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद मणिशंकर जी बोलेंगे कि दिखाई तो नहीं देता है। जी दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो 2 वर्ड मैं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा 2 वर्ड का, ट्रेनेबल, नॉन ट्रेनेबल। ये 2 प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, 2 सेट ऑफ प्रोडक्ट को आपका 100 पे भी कंटिन्यू होते कि नहीं, यही बता देंगे। अगर आप नॉन ट्रेनेबल प्रोडक्ट से अपना 100 पे भी करने का कोशिश करते हो, नॉन ट्रेनेबल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जिस प्रोडक्ट में कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। अगर आप नॉन ट्रेनेबल, सिर्फ नॉन ट्रेनेबल प्रोडक्ट अपना 100 पे भी करने का कोशिश करते हो
तो ये कभी भी कंटिन्यू नहीं करेंगे आपका सिस्टम में। नॉन ट्रेनेबल प्रोडक्ट, जिस चीज में ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ज्यादा से आप क्या बोलोगे, अच्छा आप दिन में कितने बार नहाते हो, क्योंकि आपको तो ऑडिट भी करना है ना, कितने बार नहाते हो, सर एक बार, अरे कल से 3 बार नहाओ, ये लो 4 साबुन। अच्छा आप दिन में कितना बार ब्रश करते हो, सर एक बार सुबह उठ के, अरे रे 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 दिन में 3 बार करना चाहिए। आपने पढ़ा नहीं स्कूल में, क्योंकि आपको प्रश्न देखना है ना, उसको 5 करवाना है ना उसको। आपने एक की जगह 4 साबुन और एक की जगह 3 टूथपेस्ट दे दे, अगले बार वो क्या करेगा, जैसे ही देखेगा कि आ रहे आप उनके तरफ, तो घर में जाके यही बताएंगे कि इनको तो बोलो कि हम नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने इतने सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, मेरा और हिम्मत नहीं है कि अगले बारी मैं 100 टीवी को क्रॉस करूं। आप ये लिया एक बार, लेकिन चले गए। आप क्या है, पहला वाला वर्ड क्या बताया था मैंने, गरीब रहना भी मुश्किल, अमीर बनना भी मुश्किल। अब दूसरा वाला टेक्निक थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज छुपा हुआ। अब जब उसको अपने नॉन ट्रेनेबल प्रोडक्ट सामने दिया, 10 राइस ब्रैन ऑयल, 10 साबुन, ये वो देखा कि उसका सामने एक छोटा सा दुकान बन चुका है। अब हम दूसरा क्या बताते हैं, आप खुद भी यूज करो और कुछ तो घर पे जाके यूज भी कराओ, कुछ जाके शेयर कराओ, तो बोलते हैं जरा खुद भी यूज कीजिए और आगे जाके शेयर भी कीजिए। बोलना इजी है, करना इजी नहीं है। तो वो सोच रहे हैं शेयर करूं तो करूं, लोगों के साथ कितने लोगों को करना पड़ेगा। मेरे पास इतना साबुन, इतना राइस ब्रैन ऑयल, इतना हमारा मस्टर्ड ऑयल, इतना हमारे पास फ्रेश बनने टूथपेस्ट, इतने ब्रशेस पड़ा हुआ, 5,500 का, तो मतलब हमारा तो दुकान ही है ना, कितने लोगों के पास जाओ, वो हमसे तो होगा नहीं इतना, क्योंकि आपने उसको नॉन ट्रेनेबल प्रोडक्ट बेचा जिनमें आपका ही ट्रेनिंग नहीं है या उनका ट्रेनिंग नहीं है। नंबर 1, जैसे आप अपना डायरेक्शन ट्रेनेबल प्रोडक्ट्स में घुसा हुए, इसमें मेहनत चाहिए, लेकिन इसमें लॉन्ग रन है, इसमें मेहनत चाहिए, इसमें पढ़ाई करना पड़ता है, इसमें हर दिन 1 घंटा देना पड़ता है। जैसे बच्चे को बोलते हैं ना, शाम को तुमको 2 घंटा तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो फर्स्ट कैसे होगे। हाँ, हमारे जैसा बाप तो रोज करके पूछते हैं, फर्स्ट कैसे बनोगे अगर दिन में पढ़ाई नहीं होते हो, करते हो। बच्चे जो बड़े हो जाएंगे वो भी पूछेगा, पापा आप जीपीटी कब बनोगे, कब आप 10 लाख रुपया कमा के दिखाओगे। अच्छा है कि बोलते नहीं है हमें, क्योंकि उनके लिए हम बोलते हैं कि पढ़ाई करो, हमारे लिए भी पढ़ाई करना पड़ेगा। ट्रेनेबल प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट में ट्रेनिंग चाहिए उस प्रोडक्ट में बीवी ज्यादा है, कंटिन्यू करेंगे ज्यादा। प्रोटीन पाउडर में 41 पीवी, इंटेलेक्ट में 20 पीवी, क्रिल में 27 और मल्टीवीडियो 7.78, 4 प्रोडक्ट मिला के 100 पीवी हो गया, 96 पॉइंट समथिंग। सिर्फ 4 घर पे जाना था। अब वो बोलेगा अच्छा, एक तो मैं यूज करूंगा, 3 घर पे जाना पड़ेगा ना। हमें तो पता है क्रिल में क्या है, हमें तो पता है इंटेलेक्ट में क्या है, हमें तो पता है मल्टी, अरे 3 ही घर में जाके 3 प्रोडक्ट बेचना संभव है हमसे, हम कर सकते हैं, ये पॉसिबल है ये। क्यों बोलेगा ऐसे, जैसे मैं शॉप से बोल रहा हूं, क्यों बोलेगा ऐसे, क्योंकि उसके पास ये 4 प्रोडक्ट का नॉलेज है। उसको पता है अगर मुझे फ्रेश मोमेंट को बेचना है, मुझे कोलगेट के साथ लड़ाई, मुझे अगर राइफल बेचना है, मुझे मार्केट का ऑयल के साथ लड़ाई करना है। उनको पता है कि मुझे टूथपेस्ट जाके दोबारा बेचना है, तो मुझे मार्केट का टूथपेस्ट से लड़ाई करना है। लेकिन जैसे आप इंटेलेक्ट लेके गया, क्रिल ऑयल लेके गया, आपको लड़ाई नहीं करना है, आपका नॉलेज को दिखाना है। सामने दुकान नहीं बनेगा, 4 ही प्रोडक्ट, छोटा सा बास्केट में 4 प्रोडक्ट आएगा। हाँ, कोई मिक्स मैच भी कर सकते हो कि यहां से मैंने 2 प्रोडक्ट लिया, वहां वो अलग बात है। मैं बोलूं कि जहां पे आपका वो सामने दिखेंगे कि उसका कम है, उसको कॉन्फिडेंस लगेगा। और मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूं, मैं स्कॉच ब्राइट बेचता, स्कॉच ब्राइट, और ये मैं अपना एक बहुत से सीखा। मैं स्कॉच ब्राइट बेचता दुकान में जाके, मुझे हर बार जैसे मैं शुरू करता अपना दुकान में जाना, बेचना शुरू करते, हमें बोलते थे वो कोई भी दुकान में ना
6 पीस से ज्यादा मत देना, ज्यादा से ज्यादा 12 पीस। 6 पीस से ज्यादा मत देना, ज्यादा से ज्यादा 12 पीस। तो मैं बोला ठीक है, बस 6 पीस दूंगा, 12 पीस दूंगा। 6-12 करके हर दुकान में भेजना। एक दुकान मुझे फर्स्ट के बीच में से ऑर्डर दे दिया, बोला सर 72 पीस दीजिए, 72 पीस, 72 पीसेस। अब हम सेल्स वाले हैं, जैसे ही सुना मैं 72 पीस, मेरा तो अंदर ही नाच रहे थे, अरे 72 पीस ऑर्डर आया, 72 पीस। तो मैं उसको बोला, मेरा जो सेल्समैन था, निकाल 72 पीस। मेरा बॉस ने बोला एकदम मत निकालना। मैं बोला क्यों? बोला एकदम मत निकालना। उसको बोला हम तुमको 6 से 12 पीस से ज्यादा दे ही नहीं सकता। मैंने इतना गुस्सा आया ना मेरा बॉस के ऊपर, मैंने बोला ये क्या, मैंने बोला ये क्या, 72 पीस का ऑर्डर है, ये बोल रहे हैं 12 पीस दो। तो मैंने 12 पीस देके आके जैसे दुकान से निकला, मैंने उनको पकड़ लिया, ये क्या है, 72 पीस का ऑर्डर था, आप मुझे 12 पीस क्यों देने के लिए बोल रहे हो उनको? पर जवाब सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमको सेल्स भी कुछ आता ही नहीं था। बोलता है 12 पीस में से 8 पीस बिक गया, उसको लगेगा आपका 80% प्रोडक्ट बिक गया, उसको बहुत वो लगेगा। और सोचो 72 पीस में से 8 पीस बिका, क्या बोलेगा आके आपका प्रोडक्ट बिकता ही। जैसे ही आप 5500 का पे नॉन ट्रेनेबल प्रोडक्ट देगा ना, इतने सारे प्रोडक्ट उसके सामने आ जाएगा, उनको लगेगा क्या छुट्टी, क्या बेची, इतने प्रोडक्ट है हमारे पास। और जैसे सिर्फ 4 प्रोडक्ट रहेगा या 3 प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट रहेगा ना, उसको लगेगा ये मेरे से पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। ये कंटिन्यू करेगा हर एक बार, क्योंकि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट 30 डेज चलता है। अगर आप उसको कन्विंस कर पाए, सही दिशा दिखा पाए, क्यों सप्लीमेंट लेना चाहिए दिखा पाए। टेल यू, आप लोगों की जानकारी के लिए, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस हुआ है 13,000 करोड़, उसका 55% मतलब 7,500 करोड़ सिर्फ सप्लीमेंट का आया हुआ है। तो ये अगर कोई लोग बोलते नहीं इंडिया के लोगों को सप्लीमेंट नहीं चाहिए, समझ नहीं हो, गलत बात है। पहले मैंने बोलूंगा सप्लीमेंट कौन समझता है? सप्लीमेंट तो कोई समझता ही नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग वाले को वो अपना कोरोना को थैंक यू बोलना चाहिए, कम से कम कुछ लोग समझे ना समझे, समझ गया कि सप्लीमेंट क्या है। 55% 13,000 करोड़ का 7,500 करोड़ सिर्फ सप्लीमेंट का आया हुआ है, और बाकी 34% आया हुआ है अर्बन कलर और पर्सनल केयर को लेकर। तो समझो 100 पीवी करना बड़ा बात नहीं है, उसको कंटिन्यू कराना सबसे बड़ी बात है। अगर कंटिन्यू करा और 2 ऐड करो हर महीना, तो बताओ आपका 4 लाख डायरेक्टर क्यों नहीं होगा, आप प्लैटिनम क्यों नहीं बनोगे, आपका 50,000 का चेक क्यों नहीं आएगा, मुझे बताइए। आपके पास 100 लोग हैं जो 100 पीवी कर रहे हैं, 100 में से 100 कंटिन्यू किया क्योंकि आपका स्ट्रैटेजी ठीक है, उसके बाद हर एक महीना आप 10 करके ऐड कर रहे हो, 4 लिख भी बनेगा, प्लैटिनम भी बनेंगे और इसे भी कमाएंगे। इसलिए बोलता है सिस्टम और स्ट्रैटेजी दोनों अगर मिल गए ना, यहाँ पे जो भी 1000 लोग बैठे हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग मोदी का खाली हाथ वापस दे दीजिए, नहीं दे देंगे वापस। इसको लेके हम लंबा बहुत सारी चीज बोल सकते हैं, हम और भी 10 स्टोरी सुना सकते हैं, लेकिन बात सिंपल है, यहीं पे शुरू करना पड़ेगा। इसलिए मैं 2 स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, वर्क विथ एवरीबडी, वर्क एवरी डे। वर्क विथ एवरीबडी, वर्क एवरी डे। और जब मैं वर्क एवरी डे बताता हूं तो खुद के ऊपर वर्किंग का सबसे पहले बात करता हूं मैं। इतना मुझे फोन कर रहे हैं यार, मैं तो गिर पड़ बच्चे, इतना भी आशीर्वाद मत लो। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी लिखा। तो मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि लग पड़ो। मना करने तो कुछ लोगों को 100 पीवी कम से कम लॉयल्टी तो करके जाएगा, लेकिन 100 पीवी भी करके जाएगा अगर आप ट्रेनेबल प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो, जिसपे ट्रेनिंग चाहिए। अब तकलीफ है इसलिए उसी में पैसा है, जिसमें तकलीफ नहीं है उसमें पैसे का, इसमें तकलीफ नहीं है उसमें पैसे का। तकलीफ जिसमें है पैसे देख लो, तकलीफ जहां पे है वहीं पे लोग फर्स्ट बनता है, तकलीफ जहां पे वहीं पे लोग IAS बनता है। नहीं तो वो हमारे दोस्त जैसे लोग है ना, अरे उस टाइम में अगर पिताजी का बात सुन लेता ना तो आज ये धक्के का नहीं करता। उस टाइम में भी पिताजी वही बोल रहे थे, आपने सुना नहीं। मैं बोल रहा हूं, तुरंत मेहनत कर लो, तुरंत सुन लो।
समय तो नहीं गया। जो बोलेंगे कि मेरा समय चला गया है, लेट्स मी टेल देम 45 to 55 या 65 के लोग का एज का लोग है, उसमें से 22% लोग, मतलब 132 में जो 22% लोग समझ लो जैसा आएगा, 22% लोग सक्सेसफुल हो रहा है। जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे तो 45, 50, 60 हो गया, हमसे नहीं होगा, जाके डेटा चेक कर लीजिए। तो कैटेगरी में ये एज ग्रुप में बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं नेटवर्क में। क्यों? क्योंकि सिस्टम इंप्लीमेंट करने में समय लगता है, उसके बाद समय नहीं लगता है। इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्पाउंडेड इंटरेस्ट बिजनेस, सिंपल इंटरेस्ट बिजनेस नहीं है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट बिजनेस इसको बोलते हैं। नॉट सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या, धीरे धीरे। कंपाउंड मतलब जो आप करो 4, 4, 8, 16, इसलिए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। लेकिन मेंटेनेबल बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा हिलना पड़ेगा, क्योंकि गरीब रहना भी कठिन है, अमीर बनना भी कठिन है। कौन सा कठिन चूज करोगे, आपका हाथ में छोड़ के बता रहा हूं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। बैक टू पांडे जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं लोगों के वो देख रहा था, अभी चैट बॉक्स में जो मैसेज आ रहे थे, वंडरफुल सर, योर ट्रेनिंग इज सुपर सर, आई वांट मोर एंड मोर, अनबिलीवेबल सिस्टम सर, थैंक गॉड आई एम अटेंडिंग दिस सेशन। शानदार सर, कुछ ग्रेट सर, माइंड ब्लोइंग सर, सुपर आइडिया सर, यू आर ग्रेट लीडर सर। आप मोदी करके हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड के मार्केटिंग हेड, ट्रेनिंग हेड, ETC होना चाहिए सर। अरे बाप रे बाप, बहुत फैंटास्टिक सर, सल्यूट सर, जय हो मोदी केयर, ग्रेट, राइट डायरेक्शन सर, सुपर से भी ऊपर सर। सर ये पढ़ करके सर ये दिल मांगे मोर और बहुत सारी चीजें आ रही हैं सर। मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित तौर से आज अभी ये ट्रेनिंग आपने शुरू किया सर, जो स्टोरी आपने बताई शुरू में, पता नहीं कि मैं इमोशनल हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में हम समझ नहीं पाते कि हमारी जिंदगी में जो हो रहा है वो कुछ बहुत बड़ा या कुछ बहुत अलग होने के लिए हो रहा है, और हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और कहेंगे कि हम उसको लेकर के अंदर से हम दुखी हो जाते हैं या और अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर देते हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बढ़िया सेशन देने के लिए। बहुत मतलब बिजनेस में बहुत अच्छी लर्निंग और लाइफ में बहुत अच्छी लर्निंग के लिए, और मैं चाहूंगा मेरे बहुत सारे जीबीडी